हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट किए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबी टू के लिए सेट नंबर 11 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो किया था वो सेट नंबर 10 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आप कर सकते हो। और ये जो सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये प्रीवियस ईयर है जो 2022 में आपका एनटीपीसी सीबी टू हुआ था, वही सारे सेट्स होने वाले हैं ये। ओके, तो 11वां यानी 11वां सेट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि टेन थीटा प्लस थ्री कॉट थीटा की वैल्यू टू रूट थ्री दे रखा है। तो अगर मैं टेन और कॉट की बात करूं तो यहाँ पर रूट थ्री कब आता है? जब थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री हो या कि 60 डिग्री हो। तो अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? टेन 30 1/√3 होता है, और थ्री रूट थ्री हो जाएगा ये कॉट की वैल्यू, क्योंकि टेन का अपोजिट ही है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। क्या ये 2√3 आ रहा है सॉल्व करने पर? नहीं आ रहा है, यानी 30 डिग्री आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप 60 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर देखो ये आपका ये हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे आपके पास √3 आ गया, आपके पास निकल के क्या आया? 2√3, और यही आपको दे रखा है। यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 60 डिग्री। ओके, अब 60 डिग्री आ गई तो यहाँ पर हमारे पास देखो कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 2/√3, और इसका स्क्वायर करोगे आपके पास तो निकल के आएगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, मैं अगर एक शंकु ऐसे बनाऊंगा वहां पर, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा, इसका हमारे पास त्रिज्या 5 दे रखा है और ऊंचाई 12 दे रखा है। तो लेटेंट हाइट यानी आपकी एल निकल के क्या आ जाएगी? तिर्यक ऊंचाई 13 आ जाएगी, क्योंकि 12 13, 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू पाई, आर आपके पास 5 है, और 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 पंचे 90 पाई आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y माइनस जेड, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस जेड, और इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 225, और y प्लस जेड की वैल्यू 25 दे रखी है। यहाँ से देखो 25 से आपका चला जाएगा 9 बार, यानी हमारे पास y माइनस जेड की वैल्यू आ गई 9। अब हमें z की वैल्यू निकालिए। अब आपको पता है जब हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू 25 दे रखी है और y माइनस जेड की वैल्यू 9 दे रखी है, तो हमें z का निकालना है, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से देखो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ रहा है, 16/2 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में राकेश ने 92% प्राप्त किए, उसी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक है तो राकेश और किरण द्वारा दोनों प्राप्त किए गए अंकों का योगफल कितना है? तो 375 हमारे पास पूर्णांक है। ओके, अब अगर 375 पूर्णांक है तो एक को 92% मिल रहा है, दूसरे को 96% मिल रहा है, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ से देखो 9 9 18 180 हो गया, और 8 188%। 375 का आप 188% निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 25 से गया 4 बार, 25 से जाएगा ये 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, 4 से चला जाएगा ये, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 15 सत्ते 105, 15 चौका 60 10 70, 705 आपके पास आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। 45 से विभाजित चेक करना है, यानी आपका ये 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से सभी डिविजिबल हैं, 9 से देख लीजिए। यहाँ पर देखो 5 3 8, 2 10 1 11 5 16, ये नहीं जाएगा 9 से। 5 4 9, 3 2 5 1 6, ये भी नहीं जाएगा 9 से। यहाँ देखो 6 3 9, 5 2 7 1 8, ये भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। 7 5 12, 3 15, 3 18, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धात्विक बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या वाली एक समान गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। जब एक शेप से दूसरे शेप में बनाया जाता है तो हमें वॉल्यूम इक्वल करना होता है। अब यहाँ पर बेलनाकार है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं 14/100। आर स्क्वायर होता है तो 2 बार हो जाएगा, इंटू एच हमारे पास 24 सेंटीमीटर, इक्वल टू, हमने मान लिया कि एन गेंदें बनाई जाएंगी। अब गेंद क्या होती है? गोलाकार, यानी 4/3
पाई आर क्यूब। अब आर यहाँ पर देखो 2 mm दे रखा है और यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो 2 mm है इसको मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 2/10 हो जाएगा। यहाँ से देखो इसका क्यूब करना है, 2/10, 2/10, 2/10। यहाँ से देखो 100 से 100 चला जाएगा, नीचे आपका कैंसिल हो गया और ये 8 हो गया, 8 से चला गया ये 3 बार, 8 त्रिक 24, 4 से डिवाइड कर सकते हो, ये 7 जाएगा और ये 7 जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर 30 बच गया, इधर जाएगा 90, 90 गुणे 49, यहाँ से देखो 0 आ गया और 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 9 36 और 8 44, 4410 आपका आंसर बन जाएगा। कितने गोले बनेंगे? 4410 गेंदें बन जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी खाता है। यहाँ पर देखो टोटल 80 है, इसका 1/10 भाग यानी 8 क्या खाता है? डी खाता है। आगे बोला गया है और कक्षा का 1/20 भाग ई खाता है, ई चॉकलेट। ई कितना खाता है? 1/20 यानी 20 चौक 80। अब बोला गया है कि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर। इसी का तो अंतर लेना है, 4 आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। कार्तिक प्लस स्नेहा 25 दिन में कर रहे हैं। आगे देखो स्नेहा और माधुरी, स्नेहा और माधुरी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। और माधुरी और कार्तिक, माधुरी और कार्तिक मिलकर के 15 दिन में कर रहे हैं। इनका सबका एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा? एलसीएम 300। ओके, 300 हमारे पास निकल के आ गया। अब अगर आप देखोगे 25 से जाएगा कितनी बार? 12 बार। 20 से जाएगा आपके पास 15 बार। 15 से जाएगा ये 15 दूनी 30, 20 बार। ओके, चलिए अब यहाँ से अगर आप देखोगे सभी की इफिशियंसी लिखोगे तो कैसे आएगा? के प्लस एम प्लस एस, 2 बार आ रहे हैं सब, तो इसने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आ गया 15 20 35 12 47, यानी इनकी वैल्यू इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 47/2। बोला गया है कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो 300 काम को 2 ऊपर चला जाएगा और 47 नीचे रह जाएगा। 600 को डिवाइड करना है हमारे पास कितना? 47 से। डिवाइड कर लीजिए, 47 से कम 47 जाएगा, हमारे पास बचा कितना? बच गया 23, यानी 223। ये कितनी बार जाएगा? 47 दूनी 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है निकटतम, तो इसके आगे कौन सा आंसर है? 13, ये 13 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदती है हिमानी और उसकी मरम्मत पर 500 खर्च करती है, तो उसका सीपी कितना हो गया? 8500 रुपए। अब बोला गया वह उसे 20% के लाभ पर बेच रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20% यानी 6/5, 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102, यानी एक इतने पर बेच दिया उसने। फिर बोला गया उसे इसे बेचकर जो धन मिला, यही तो मिला 1020 10,200, उससे वह एक वॉशिंग मशीन और खरीदती है और उसे 10% की हानि पर बेचती है। तो इसको अगर 10% हानि पर बेचेगी तो कितना हानि होगा? 1020 कितने पर बेचेगी? 0, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ गया 9, इतने पर बेची। अब बोला गया उसका कुल लाभ या हानि। अब उसने देखो इतना पैसा लगाया था, 8500 लगाया था और लास्ट में उसको इतना मिला, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाला खत्म हो गया हमारे पास। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? माइनस करिए, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और ये आ गया 6 5 11, 680 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 है और एक भुजा 5 है, तो दूसरी हो जाएगी 12। सिंपली इसका एरिया निकालना है 1/2, 5 गुणे 12। यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 30 आंसर, 6 पंचे 30, 2 से ये चला जाएगा 6। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी त्रिभुज में हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें बोला गया है कि ए डी एक माध्यिका है, ये हमारे पास माध्यिका है और ये दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड करेगी। और बोला गया कि सभी माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जी पर मिलते हैं। यहाँ पर इस पे माध्यिका गई, इस पे माध्यिका गई और ये पॉइंट जी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जी होता है आपका वो माध्यिका वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। अब आपको देखा यहाँ पर क्या दे रखा है? ए जी, ए जी की वैल्यू क्या है? 7y माइनस का 3। और जी डी की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है? 3y। और इनका रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। बस आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास 6y इक्वल टू आ जाएगा 7y माइनस का 3, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3।
अब y की वैल्यू 3 आ गई तो AD की लंबाई निकालनी है। AD क्या हो जाएगा, AD प्लस GD, यानी इन्हीं दोनों का सम 7y माइनस का 3 प्लस का 3y। y की वैल्यू 3 आई है, पुट कर दीजिए। 7 त्रिक 21 माइनस 3, हमारे पास कितना निकल के आ गया, 18 प्लस 3 त्रिक का 9, 18 9 27 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। आप देखो 9 डिवाइड बाई 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 49, सब इंटू है, आप इंटू में कर लीजिए, इंटू इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 दूनी 14 माइनस 2/7 आएगा। अब यहाँ पर देखो 24/5 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 15/16 हो गया। अब सबको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ देखो 15 से 15 खत्म, ओके, और 9 से गया ये 9 बार, और 9 से गया ये 5 बार, और ये 5 से चला गया, 7 चला गया 7 बार, और मैं अगर बात करूँ यहाँ से 2 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 8 बार, 8 से गया ये 2 बार, सब खत्म हो गया। बचा क्या, सिर्फ 7/2 बच गया, यानी ये 3.5 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3025 हो रही है, और सॉरी 2 वर्ष में 3,025 हो रही है, और 3 वर्ष में 3327 हो रही है। 3327.5 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो 3327 दे रखा है, सॉरी, माइनस करो, यहाँ पर 0.5 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 7 में से जाएगा 5, 2 आ गया 0.3, इतने का हमारे पास ब्याज मिल रहा है। इसके लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा, ये बनेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा है कि 10% आपका आंसर बन रहा है, ओके, यानी 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। ऑप्शन फर्स्ट खत्म हो गया और लास्ट खत्म हो गया। अब आपको प्रिंसिपल भी निकालना है। यहाँ पर प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, अब 10% का अगर आप लेते हो तो 21% 2 साल का ब्याज मिलेगा। ये जो अमाउंट दे रखा है वो कितना हो गया, 121%। हमें निकालना क्या है, 100%। अब देखो ये इसका कितना गुना है, 25 गुना है, तो आपका प्रिंसिपल भी 25 गुना हो जाएगा, कितना, 2500। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 45 दिन में करता है, ए 45 दिन में कर रहा है, और बोला गया है बी ए की तुलना में 50% अधिक है, यानी बी अगर 2 है तो ए इसके 1 अधिक है, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से, यानी ये 2 है तो ये 6 करेगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। ए 45 दिन में काम कर रहा है, कितनी की इफिशियंसी से, 2 की इफिशियंसी से, टोटल काम 90 हो जाएगा। अब बोला गया है लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी छोड़ देता है। अब अगर सी छोड़ रहा है तो उसको हम रोक लेते हैं, 6 दिन और काम करवा लेते हैं। अब अगर 7 दिन और काम करेगा 6 की इफिशियंसी से तो 42 काम और कर देगा, हो गया कितना काम, 132 काम। अब ये तीनों काम कितने दिन में करेंगे, 3 2 5 6 11, कितना टाइम आ जाएगा आपका, 12 दिन। ऑप्शन लास्ट, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य 25% वृद्धि हो जाए। हमने यहाँ पर सीपी ले लिया, इधर एसपी ले लिया। सीपी हमारा 100 है, 30% लाभ यानी 130 पर बेच दिया। फिर बोला गया कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, 125 हो गया, और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी 130 का 10% 13, यानी 143 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अब हमारे पास 18 का हो रहा है, कितने पर, 125 पर इंटू 100। 25 से जाएगा ये 4 बार, 25 से गया ये 5 बार, 18 चौक 72/5 क्या हो जाएगा, 72 दूनी 144 कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 14.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, माधव 9:25 पर अपनी यात्रा शुरू करता है और 9:39 24 पर 24% दूरी कम तय करता है। तो यहाँ पर टाइम कितना लिया, 9:25 से 9:39, हमारे पास कितना आ गया, ये 14 मिनट 24 सेकंड, यानी 14 मिनट और 24 सेकंड में ये कितना कर लिया, 24% दूरी कवर कर लिया। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, जो 14 मिनट है इसको भी सेकंड में मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड बना लो, 14 छंग 84, 840 हो गया, और ये 24, 840 और 24 864 हो गया। ये आपके पास 24% में, इतने सेकंड में आप 24% में कवर कर रहे हो। तो 100% कितने देर में कवर करोगे, 1% पहले निकाल लेते हैं, 24 से डिवाइड करो, 24 तिहाई 72 और 24 छक्का 144, हमारे पास निकल के आ गया 1% बराबर 36 सेकंड। अब यहाँ से 100% निकालना है, 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर भी लग गया,
3600 सेकंड। अब 3600 सेकंड आपको पता है क्या होता है, 1 घंटे होता है। यानी 1 घंटे में वो 100% दूरी कवर करेगा। स्टार्ट कब किया था, 9:25 पर। इससे 1 घंटे बाद 10:25, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो पूरा दूरी कितने देर में कवर करेगा, कितने बजे, 10:25 पर। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, वो 18 अंक से उत्तीर्ण हो गया। यानी 45% जो मिले उसमें मैं 18 अंक और पा जाता तो वो हमारा पास मार्क का पहुंच जाते। आगे बोला गया है, देखो, यदि 65% अंक प्राप्त करता, 65% अंक प्राप्त करता तो वो 6 अंक अधिक प्राप्त करता, तो 6 माइनस कर दीजिए, तब भी वो प्राप्त अंक दोनों बराबर हो गए। 45 को इधर ले लो, 20% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24। हमें निकालना क्या है, उन परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने अंक तक प्राप्त कर सकता था, यानी पूर्णांक निकालना है। 5%, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 120 आ गया आपका 100%, यही आपको निकालना था। 120 ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं का अनुपात दे रखा है, उनका एचसीएफ दे रखा है 18, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, 17। तो एचसीएफ अगर 18 है तो संख्याएं क्या होगी, एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 56, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि उपरोक्त समुच्चय में माध्य माध्यिका बहुलक इसी क्रम में ज्ञात कीजिए और सभी का मान 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास माध्य बोला गया है, यानी मीन निकालना है, एवरेज। तो ऐड कर लेते हैं सबको, 9 7 16, 16 यहाँ से देखो, 4 1 5, 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 8 26 हो गया, 26 और 7 31 हो गया, 7 33 हो गया, 33 3 36 हो गया, 36 9 45 हो गया, 45 और 7 52 हो गया, 52 6 58 हो गया, 58 5 हो जाएगा 63। ओके, 63 और 8 71 हो जाएगा, 71 और 7 78 हो जाएगा, 78 और 9 78 9 87 हो जाएगा, 7 आ गया, 8 बच गया, 8 1 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 3 25, 1 26, 26 1 27, 1 28, 1 29, 1 30। हमारे पास कितना आ गया, 307। डिवाइड करना है किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर है, 19 से डिवाइड करो। 19 से कम 19 गए, 11 बच गए, यानी 117। 19 छक्का 114, हमारे पास बचा कितना, 30। ओके, अब 19 से जाएगा फिर से कितनी बार, 19 से कम 19, फिर वही 19 छक्का 114, तो 16.16। यहाँ पर देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही में है, तो और बाकी चीजें निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अप्रोक्स आंसर निकालना है। ये 119.99, ये 120 बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये 15 हो जाएगा, इंटू ये 25 हो जाएगा, माइनस का ये 20 हो जाएगा, इंटू ये 5 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 15 से जाएगा 8 बार, 25 अट्ठे 200 हो गया, माइनस 20 पंचे 100, आपके पास आंसर क्या निकल के आया, 100। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है। हमने मान लिया कुछ इस तरीके से है, लंबाई इसकी हमारे पास अगर ये 1 है चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 क्वेश्चन में बोला गया है। और इसका विकर्ण दे रखा है हमारे पास 6√5। विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसको अगर आप x मान लेते हो, ये x, तो देखो कैसे निकालते हो, इसका स्क्वायर विकर्ण का, 6 छंग 36 पंचे 180, इक्वल टू इसका स्क्वायर 4x² प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 5x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू क्या आ गई, 36, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। साइड कितनी आ गई, 12 आ गई और 6 आ गई। अब क्या निकालना है, भूखंड का परिमाप, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 12 6 18, 18 दूनी 36 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, शहर ए से बी तक और शहर बी से ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है, या कुल यात्रा का दौरान औसत चाल इतनी है, तो शहर ए से बी तक की दूरी। अब यहाँ से देखो, मान लीजिए ये कोई दूरी है ए से बी तक, हमने मान लिया डी है, तो यहाँ से देखो एवरेज स्पीड आपको दे रखा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल एवरेज स्पीड हमारे पास दे रखा है 68.3, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक बार जा रहा है डी से, एक बार आ रहा है 2d हो गया, और टाइम दे रखा है टोटल टाइम 4। यहाँ से देखो 2 से जाएगा 2 बार, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 छंग 12 1 13, 136.6 आ गया आपका डिस्टेंस, यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3 प्लस 9 गुणे 7
9 गुणे 3 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस लोगे हमारे पास 4, 25 गुणे 3, यहाँ पर प्लस का 64 गुणे 3। अब यहाँ से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर 5 है, ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 10√3 हो गया, प्लस यहाँ पर 9 आ जाएगा बाहर, 3 निकल के आएगा, 3×6 18√3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो 5 निकल के आएगा, 20√3 हो जाएगा, प्लस 8 निकल के आएगा, 8√3 हो जाएगा। अब ऐड कर लो, 18 10 28 हो गया, 28 और 8 36, 36 में से 20 जाएगा, आपके पास कितना आ गया, 16√3। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, HCF निकालना है, तो तीनों में जो कॉमन होगा सबसे छोटी घात वाला। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें a+2b, यहाँ पर इसमें नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा, a+2b, माइनस भी नहीं है। a-b की बात करें, देखो यहाँ पर a-b है और यहाँ पर भी a-b है और यहाँ पर भी a-b है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 45 दिन और 40 दिन में करते हैं। ए 45 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, दोनों को अगर आप निकालोगे टोटल वर्क 360 हो गया। ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास निकल के आ जाएगा 45 अट्ठे 8 बार और ये जाएगा 9 बार। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने अकेले शेष कार्य 23 दिन में किया। तो बी 9 की इफिशियंसी से 23 दिन काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा, 23 9 207। अब बचा कितना, 153 बच गया। अब 153 जो है ये दोनों साथ में किया होगा, तभी उसके बाद ये छोड़ के गया होगा। 8 9 17 की इफिशियंसी से करेंगे, कितने दिन बाद, 9 दिन के बाद ये छोड़ के गया था, यही आपसे पूछा गया था। ओके, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो, सिंपली हमें यहाँ पर सीधी धराचाय फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 15 और 12 हमारे पास, सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस क्या हो जाएगा, तीनों का सम करके हाफ, यानी हमारे पास 12 और 21, ये हमारे पास निकल के आएगा 33, 33 और 15 48, 33 और 15 48, यानी यस हमारे पास आ जाएगा 48 का आधा 24। अब एरिया क्या होगा, एस, एस 24, एस माइनस ए 24 माइनस 12 12 हो गया, एस माइनस बी 24 माइनस 15 हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। अब 24 माइनस 21, 24 माइनस 21 हमारे पास निकल के आएगा 3। ओके, चलिए अब यहां से देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3। ओके, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 हमारे पास पहले ही है, 3 गुणे 4 और यहाँ से 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 2 8 है, 8 8 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, बचा कितना, √3 बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर 2 6 बच रहा है, कहीं पर कुछ दिक्कत हुई है, एक सेकंड फिर से देख लीजिए एक बार, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। एस की वैल्यू हम निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, दोनों को सम करिए, 12 + 15 + 21, इसको आप ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 5 2 7 1 8 आ गया, 4 2 6 आ गया है, 2 2 4 आएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। अब एरिया निकालना है, √S 24 हो गया, S माइनस ए 24 माइनस 12 12 हो गया, S माइनस बी 24 माइनस 15, ये 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा, ये गलती हुई थी। और यहाँ से देखो ये 3 आ जाएगा। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 4, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 इंटू 3। ओके, अब सिंपली यहाँ से देखो, 2 3 में से एक 3 बाहर आया, एक 3 में से एक 3 बाहर आया, 4 में से 4 बाहर आया, बचा क्या हमारे पास, √6, 4 3 12 दूनी तिहाइयाँ, 12 तिहाई 36, √6 आपके पास आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी गिवन है। अगला क्वेश्चन, यक्ष की धनराशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 है। यदि बी और सी के बीच का धनात्मक अंतर, बी और सी 2 आ रहा है, 2 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 5940। निकालना क्या है, एक्स यानी टोटल की वैल्यू, 5 3 8 2 10, 10 की वैल्यू निकालनी है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, 5 चौक 20 और 5 9 45, 2 47, 700 लास्ट में आ रहा है,
ये देखो ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, पूरा सॉल्व करना हो कर सकते हो। 5×5 = 25 और 4 29, 29,700। अगला क्वेश्चन। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है। अब 14.5 गुणे 6 करोगे आपके पास तो कितना निकल के आएगा? 14×6 = 84, 2 87, यानी 187% की वैल्यू आपके पास दे रखी है। 13,564 आपको निकालना क्या है? 100% की वैल्यू। ओके, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब आगे देखो, अब कैसे निकालोगे यहाँ से? इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे हुआ होगा। 7 का यूनिट डिजिट अगर हम देखते हैं, 7×42 4 आ रहा है, 7×2 = 14, यानी 2 आ सकता है। यानी हमारे पास यहाँ से मिल गया कि 72 का मल्टीप्लाई है ये, तो ये भी 72 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7200 आपके पास आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। अगला क्वेश्चन। इतने और इतने और n का औसत 23 है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड कर लो। हमारे पास देखो ये 30 हो गया, 30 और 18 हमारे पास 48 प्लस n की वैल्यू क्या दे रखी है? 23×3 = 69। n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, ये देखो 19 हो गया और 2 21, n की वैल्यू 21 आ गई और यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये आपके पास यहाँ पर ये 0 है, सबसे पहले प्लस वाला ऐड करो। 1 हो गया, 3×1 = 4 हो गया, 4 हमारे पास प्लस वाला 4 आ गया। और यहाँ पर देखो 7 3 10, 10×9 = 19, हमारे पास 9 आ गया। अब इसको माइनस कर दो 38 के साथ। 4 में से 14 में से 8 जाएगा, 6 आ गया। यूनिट डिजिट 6 एक ही में देख रहा है, यही आपका आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन बोला गया है 16 और एक अन्य y का गुणनफल। 16 और y का गुणनफल हमारे पास 460.8 है। तो y को 16 से विभाज किया जाए, यानी y को 16 से विभाज किया जाए तो कितना मिलेगा बोलो? यानी y की वैल्यू तो ये हो गई। अब बोला गया y को 16 से, अब y को 16 से विभाज किया जाए, दोनों साइड 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16 से पहले डिवाइड करो, 16×2 = 32, हमारे पास आया 14, 140 हो गया। 16×8 = 128, 128 गया हमारे पास, 12 आ गया, यानी 128 हो गया। 16×8 = 128, ये आ गया। अब फिर से 16 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करोगे, 16 एकम 16 हमारे पास निकल के आया कितना? 14, 4 12, 12 आ गया, यानी 128। 16×8 = 128, 1.8 आपके पास निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये एंगल हमारे पास 50 दे रखा है। अब ये जो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये 50 है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? दो टोटल 180 होता है, 50 माइनस कर दीजिए, 130 बचा, तो ये 65, ये 65। यही तो पूछा गया है। अच्छा, BC को D तक बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया, तो आपसे पास ये पूछा गया ये कितना होगा? टोटल 180 होता है, 180 में से 165 माइनस कर दीजिए, 115 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 1500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अब 2% यहाँ पर देखो 2+2+2 × 2 डिवाइडेड बाई 100, यानी 4 प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा? 2×2 = 4, यानी 0.04%। यानी हमें कितना निकालना है? 4.04% निकालना है। किसका? 15,000 का, यही तो निकालना है। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट हट के यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 15×4 = 60 हमारे पास आ गया और 15×4 = 60 आ गया। एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, 606 आपका आंसर निकल के आएगा। कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 27/15, 27 3 81 होता। अच्छा, यहाँ पर डिवाइड है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास निकल के आएगा 27.5 डिवाइडेड 15 × 81। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 11 से जाएगा 7 बार, 11 से जाएगा 9 बार, और हमारे पास 43 से जाएगा 2 बार, और 7 से जाएगा 2 बार। 9×2 = 18, 2 × 36, यानी हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? 1/36, और यहाँ पर 72, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से गया 3 बार, और हमारे पास ये देखो 27 से गया 3 बार, 3 से 3 गया, यही 2 ही बच रहा है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 34
लड़कों का औसत हमारे पास 12 है। यदि शिक्षक की आयु की गणना में शामिल कर दिया जाए तो औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो शिक्षक की आयु, अब यहाँ पर देखो शिक्षक जो आ रहा है वो 12 तो लेके ही आ रहा है, लेकिन अब वो 35 हो गए, तो 35 में एक एक बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 35 बढ़ गया। 35 प्लस 12 आपके पास कितना आ जाएगा, 47। शिक्षक की एज कितनी है, 47। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सिंपली आप देखो यहाँ पर हमें 5 और 7 8 दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सबका एवरेज 7 था, या 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक ज़्यादा है, 8 में एक का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक ज़्यादा है, प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है तो ये 0 ही आ जाएगा, प्लस ये 7 है, ये भी 0 आ जाएगा। और ये 2 कम है 7 से, तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 निकल के आ जाएगा। ओके, अब डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 6 14, 14 10 24, 24 और 9 33, 33 7 40, 40 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखो 8 6 14 प्लस का आ रहा है, और ये माइनस का 14, प्लस का 14 माइनस के 14 से कैंसिल, 0 आ गया, 7 आपका आंसर ही निकल के आएगा, यही 7 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर निकालना है, दोनों का योग करना है। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हमें दिख रहा है कि एचसीएफ हमारे पास 7 आएगा, क्योंकि 7 से दोनों डिविजिबल है। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास 7 गुड़े 4, और नीचे वाला हो गया 7 गुड़े 7, यानी हमारे पास निकल के आ जाएगा 49 गुड़े 4। एलसीएम 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196 आ गया, और दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 6 13, 203 आपके पास आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 सेट नंबर 11 का। ओके, आई होप पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नए सेट में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।